गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा, इसका पहला अध्याय है महाभारत कथा, ये शुरू करने जा रहे हैं। पाठ शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अध्याय है इसमें महाभारत की पूरी कथा संक्षिप्त रूप में बताई गई है। इसके बाद के अध्यायों में महाभारत की कथा को विस्तार प्रदान किया जाएगा, पूरे डिटेल के साथ में पूरी महाभारत कथा आपको समझाई जाएगी। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। महाभारत कथा। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। महाराज व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को, यानी कि सबसे पहले महाभारत की कथा लिखने के बाद में उसे अपने पुत्र को उन्होंने याद कराया, कंठस्थ कराया और उसके बाद दूसरे शिष्यों को दिया। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के एक प्रमुख शिष्य थे, यानी कि इंसानों तक, मनुष्य जाति तक महाभारत की कथा पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है? महर्षि वैशंपायन को। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सुप्रसिद्ध पौराणिक कहने का मतलब पुराणों में जिनकी विशेष चर्चा मिलती है, ऐसे प्रसिद्ध सूत जी यहाँ पर मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए, यानी कि जब वो यज्ञ किया गया उस समय अनेक ऋषि, अनेक मुनि वहां पर उपस्थित हुए थे और उन सब का अध्यक्ष बनाया गया था किसको? महर्षि शौनक को। और उन्होंने ही इन सभी ऋषियों को लेकर के एक सभा यहाँ पर बुलाई है। कहाँ बुलाई है? महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के यज्ञ में। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे, यानी कि अब यहाँ से महाभारत की कथा वो सुनाना शुरू कर रहे हैं। कौन? सूत जी। कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे, यानी कि हस्तिनापुर के राजा कौन थे उस समय? महाराजा शांतनु। इनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद को हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठाया गया। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर, यानी कि चित्रांगद की भी अकाल मृत्यु हो जाने पर, उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। यानी कि महाराजा शांतनु के दो पुत्र कौन कौन थे? चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। यानी कि उस समय की नीतियां जो थी उसके अनुसार से जो कोई भी अंग से विकलांग होगा उसे राजा नहीं बनाया जाएगा, जो पूरी तरह से स्वस्थ हो, संपूर्ण हो, उसे ही गद्दी पर बैठाया जाएगा। इस कारण से बड़े बेटे धृतराष्ट्र को गद्दी पर न बैठा करके छोटे भाई पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। पांडु की दो रानियां कुंती और माद्री थी। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उन्होंने कोई अपराध किया होगा, उस अपराध के प्रायश्चित के लिए वो तपस्या करने के लिए कहाँ गए हैं? जंगल में गए हैं। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई थी। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। यानी कि जब ये वनवास काट रहे थे, प्रायश्चित करने के लिए तपस्या जंगल में गए हुए थे, उस समय वनवास के समय कुंती और माद्री दोनों ने 5 पांडवों को जन्म दिया। 5 पांडव कहने का अर्थात पांडु से उत्पन्न होने के कारण, पांडु के पुत्र होने के कारण ही इनको पांडव कहा जाता है। तो 5 पांडवों का जन्म हुआ। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई, यानी कि उस वन में ही तपस्या के दौरान ही पांडु की मृत्यु हो गई। तो 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन किया और पढ़ाया लिखाया। यानी कि जब वो बच्चे छोटे थे, वन में ही वहां के ऋषि मुनियों ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें शिक्षा दीक्षा दी। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। यानी कि जब वो युवा हो गए
तो ऋषियों ने ही वन से उठा करके उन पांचों कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। अब ये पितामह भीष्म कौन है? पितामह भीष्म भी महाराज शांतनु के पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, महाराज शांतनु के पुत्र यानी कि उस समय के जो राजा थे कौन कौन? चित्रांगद और विचित्रवीर्य, उनके भाई। तो इस प्रकार से ये पांडवों के क्या हुए? दादा हुए। दादा को ही पितामह कहा जाता है। पांचों पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। बली थे अर्थात ताकतवर थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। प्रखर बुद्धि यानी कि तेज दिमाग। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे थे। याद रखिए, पांडु के पुत्र क्या कहलाए? पांडव। उसी प्रकार से धृतराष्ट्र के पुत्र को क्या कहा गया? कौरव। क्योंकि कुरुवंश, राजा वही थे। इनके जो वंश का नाम है कुरुवंश। कुरुवंश के राजा होने के कारण इनके जो पुत्र हुए वो कौरव कहलाए। ये कौरव उनसे जलने लगे थे। किनसे जलने लगे थे? पांडवों से जलने लगे थे। और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। यानी कि ये इस प्रकार से तंग करते गए जिसके कारण से पांडवों और कौरवों में दुश्मनी बढ़ती गई। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। यहाँ पर भीष्म ने आदेश दिया कि भाई इस प्रकार से आप दोनों लड़ोगे तो सही नहीं है, इससे अच्छा है कि आप राज्य का बंटवारा कर लो। तो राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। यानी कि कौरव उसी राज्य में रहने लगे जहां वो राज करते थे और पांडवों को उनके सुविधा के लिए एक अलग राज्य दिया गया जिसे आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाने लगा। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। बंटवारा होने के बाद कुछ दिनों तक शांति थी। अब उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। चौसर खेलना कहने का मतलब जिस प्रकार से आज आप जानते हैं शतरंज, लूडो वगैरह, उस समय एक बोर्ड गेम हुआ करता था, एक खेल हुआ करता था जिसे चौसर कहा जाता है। जिस प्रकार लूडो में आप डाइस से खेलते हैं उसी प्रकार चौसर में पासे से खेला जाता था। तो ये चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी, यानी कि जो जीतने वाला है वो उस राज्य को जीत जाएगा। इस रिवाज के अनुसार एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। चौसर और चौपड़, ये आप दोनों देख रहे हैं शब्द चौसर और चौपड़, ये दोनों एक ही शब्द हैं। दोनों का अर्थ एक ही है उस खेल का नाम। कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। कुटिल शकुनी कौन है? ये कौरवों के मामा है शकुनी। तो ये कुटिल, कुटिल यानी कि चालाक, ये काफी चालाक थे। ये खेल रहे थे किसकी तरफ से? कौरवों की तरफ से। तो चालाकी से उन्होंने इस खेल को खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। अपनी चालाकी से उसने युधिष्ठिर यानी कि पांडवों के जो सबसे बड़े भाई हैं युधिष्ठिर, उनको हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छीन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। क्योंकि ये शर्त थी कि जो हार जाएगा उसे तो राज्य से हाथ धोना पड़ेगा और साथ ही साथ 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, कुल मिलाकर के 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा, उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे। द्रौपदी कौन है? द्रौपदी इनकी पत्नी, पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी। इनके साथ पांचों पांडव 12 वर्ष का वनवास काटकर और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताकर वापस लौटे। पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया, क्योंकि शर्त ये थी कि 12 वर्ष तक और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये जब तक बीतेगा तब तक कुछ नहीं होगा और जब ये वापस आएंगे इनको राज्य वापस कर दिया जाएगा। लेकिन उनके आने के बाद भी उन्हें राज्य वापस नहीं किया। किसने? दुर्योधन। दुर्योधन कौन है? अब ये कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन, यानी कि जो हस्तिनापुर के राजा का पुत्र है। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। यानी कि इनके बीच में युद्ध हुआ। किनके बीच में? कौरवों और पांडवों के बीच में। अपने अधिकार के लिए इन्होंने लड़ाइयां लड़ी, तो युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। विशाल साम्राज्य यानी कि हस्तिनापुर। इसके बाद
36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। यानी कि ये युद्ध जीतने के बाद 36 वर्ष तक पांडव राज्य करते रहे और अंत में अपने पोते परीक्षित, यानी कि आज पाठ के शुरू में ही हमने जैसे पढ़ा कि परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के यज्ञ में सब पधारे हुए थे, तो उन्हीं जन्मेजय के पिता परीक्षित महाराज इनको राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने पांचों पांडव हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत कथा है, यानी कि महाराज शांतनु से लेकर के पांडवों के राजा बनते तक इसके बीच में जो जो घटनाएं हुई ये पूरे भारतवर्ष में काफी अधिक महत्वपूर्ण रखती हैं, इतिहास के लिए काफी मायने रखती हैं, इसलिए ही इसको महाभारत कथा कहा जाता है। तो ये जो आज आपने पाठ पढ़ा ये संक्षेप में ही महाभारत की कथा है। इसके आगे के अध्यायों में प्रत्येक घटना को हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आज के इस पाठ से लेकर के जो भी आपको समस्याएं हैं, जो भी आपको दिक्कत आ रही हो समझने में, कोई शब्द आपको कठिन लग रहा हो, उसे आप अंडरलाइन कर दीजिए, हाईलाइट कर लीजिए अपने किताब से और आप उसके लिए प्रश्न पूछ सकते हैं उसका अर्थ जानने के लिए। साथ ही इस पाठ के लिए आपको कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको कहा जाता है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बनाने हैं। प्रश्न बनाइए, उसके 4 संभावित उत्तर रखिए और सही उत्तर पर टिक लगाना है। कम से कम 10 ऐसे MCQ आपको आज तैयार करने हैं। तो आज के पाठ में इतना ही। अगली कक्षा में हम नए अध्याय के साथ प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।